1956 को इस वसुधा को छोड़ करके चले गए। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म इस धरती पर जब से हुआ तब से मानवता को आजाद कराने के लिए। ये क्या कह रहा हूं इसे ध्यान से सुनेंगे आप। किन परिस्थितियों में जन्म हुआ तमाम सम्मानित अतिथियों के द्वारा आपने सुना। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म जब से हुआ तब से को आजाद कराने के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष करते रहे। लेकिन बाबा साहब की एक इच्छा थी। बाबा साहब को अंतिम समय में कौन इच्छा रहे जे लोग भी जानत हो तनि से हाथ ऐसे उठा दे। बाबा साहब की अंतिम इच्छा क्या थी जे ना जानत हो में कोनो लज्जा शर्म का बात ना है, लेकिन ये जानल जरूरी है। ये बड़ा रुपया पैसा खर्च करके ये पंडाल ये टेंट इस सब व्यवस्था कईल गई है, जानल बहुत जरूरी है। हमनी का भुला जाए जा तो ये जयंती मनावल निरर्थक हो जाये। बाबा साहब को अंतिम इच्छा का रहे जे भी जाना था इसे हाथ उठा दे तनी से 1 मिनट खातिर के। बाबा साहब को अंतिम इच्छा रहे 14 अक्टूबर 1956 के नागपुर में जाके बाबा साहब धम्म दीक्षा लिहलन। भगवान बुद्ध, अभी हमारी बहन बता रही थी कि भगवान बुद्ध ने कहा कि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। अगर तुम बुद्ध की शरण में चले जाओगे, उच्च शिक्षा की शरण में चले जाओगे, तो मरने के बाद तुम्हारा पतन नहीं होगा। भगवान बुद्ध ये तरह हाथ करके कहले कि हे मनुष्य, हे प्राणी, ये संसार शून्य है और तुम चाहते हो कि मरने के बाद हमारा पतन न हो, तो तुम एक काम कर देना। हमार जन्म भइल बा, आपका भी जन्म भइल बा, लेकिन जेकर जन्म भइल मृत्यु एक दिन होगी, आप सबकी भी होगी, हमारी भी होगी। तो बुद्ध ने कहा ये संसार शून्य है, अगर चाहते हो मरने के बाद तुम्हारा पतन न हो, तो बुद्ध ने कहा 3 शरण दिया, कितनी सुखदाई वो शरण है। उन्होंने कहा बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्ध कोई वस्तु कोई सामान नहीं, उच्च ज्ञान है, उच्च शिक्षा है। अगर उच्च शिक्षा की शरण में तुम चले गए तो मरने के बाद तुम्हारा पतन नहीं होगा। उन्होंने कहा धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि का मतलब तू अच्छा मार्ग पर चले लगबा तो मरने की बात पतन ना हुई। उन्होंने कहा संघं शरणं गच्छामि, अच्छे लोगों की संगति में आप रहोगे तो मरने के बाद तुम्हारा पतन नहीं होगा। 4 गो किताब रोज पढ़ब तो अच्छा विद्यार्थी हो जाइब, रोज दौड़त हो अच्छा धावक हो जाइब, अखाड़ा पर कुश्ती लड़त हो रियाज करत हो अच्छा पहलवान बन जाइब, रोज चोरी करत हो 1 नंबर का चोर हो जाइब, रोज हत्या करत हो 1 नंबर का हत्यारा हो जाइब, आ रोज दारू पियत हो तो 1 नंबर का पियक्कड़ हो जाइब। चयन आपको करना है, आप किसका चुनाव करते हैं। भगवान बुद्ध की देशनाएं, बुद्ध की जो देशनाएं थी, बाबा साहब का अंतिम इच्छा यह रहे 14 अक्टूबर 1956 के ये देश बौद्धमय हो जा, सारे लोग बुद्धिमान हो, सारे लोगों में प्रज्ञा हो, करुणा हो, मैत्री हो, शील हो, विनय हो, सारे लोग एक दूसरे का आदर करें। बाबा साहब का यह सोच रहे। खास तौर से माता बहन की संख्या बहुत बढ़िया रहल लेकिन कम हो गई। आप लोगन खातिन के एगो बात बतावत हैं, आप लोग बहुत डर जाती हैं। पैर में लइकन की करिया डोरा बांध दे बुझा, केहू पूछ दे काहे के बनले हो तो कहबू कि बाबू को गोड़वा दर्द करेला। आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर आज लगाई है और जीवन भर के लिए अगर लगा देंगी। हमार बगले में घर है, अनिल चंद्रा नाम है, अपनी गांव का पूर्व प्रधान है हम रहली, लेकिन स्थिति ऐसन बनल कि हमहू बड़ा ढोंगी पाखंडी रहली। 37 बरिस हो गई गावत में, आ यही गांव को लोग बैठल हो, रमेश बाबू साक्षी हो, रविंदर साक्षी हो, सुभाष भैया प्रधान जी हो, बड़ा तगड़ा दुर्गा पूजा मनावा जाते हम लोग। हम जानते हैं कि 23-24 साल पहले रमेश गलत कहते हैं, आज हम उहे हैं। आपो लोगों ने तरक रहनी, लेकिन समय के हिसाब से परिवर्तित होके के चाहिए। भगवान बुद्ध को अगर आपने स्थापित किया, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहू जी महाराज, जो आपको अधिकार मिलता है इनका दिया हुआ अधिकार है। यही कुल्हापुर नरेश छत्रपति साहू जी महाराज हैं, 1902 में आरक्षण का व्यवस्था करके आप लोगों के ये व्यवस्था दिली कि जो आप लोगों के अधिकार मिलेला। वही कबीरदास की तस्वीर आपके बगल में लगी है। कबीरदास को जानने की जरूरत है।
कबीरदास कहते हैं कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो जग हंसे हम रोए। वो संत गाडगे महाराज की तस्वीर लगी हुई है, जानने की जरूरत है। नजर उठा करके उधर आप देखें, ये धोबी समाज के थे, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के ये गुरु थे। बाबा साहब को अपना सेनापति कहते थे, इन्हें दूसरा बुद्ध कहा जाता था। साफ सफाई मलिन बस्तियों में जो लोग रहते थे, खजड़ी बजा के लुगरी पहन के ये बहुजन समाज के लोगों के जगावे का काम करें। अगर आप इनकी तस्वीर डालती हैं, वो ये भी पेरियार रामास्वामी नायकर की तस्वीर है जो आप सुनती हैं। ईश्वर शब्द ही उन मनवादी सामंती जो विचारधारा के लोग हैं, इनकी ये घृणित सोच से उसको पैदा किया गया है। अगर बुद्ध अम्बेडकर को आप स्थापित करती हैं तो आपका बेटा जरूर आपके विषय में आपसे पूछेगा कि इनका काम क्या था, क्यों आप इनकी तस्वीर रखी हुई हो। तो आप बताएंगे कि यही डॉक्टर अंबेडकर हैं। आज हमें अच्छा भोजन, अच्छा घर में रहने, अच्छा कपड़ा पहनने, पढ़ लिख करके लेखपाल से लेकर के राज्यपाल, डीएम से लेकर के एसपी, कमिश्नर, डीजीपी, डीआईजी, एडीजी, तमाम सारे पदों पर जो चयन होता है, आज उनके अधिकारों के द्वारा हमें ये सारी व्यवस्थाएं मिली हैं। तो लड़का जरूर आगे बढ़ेगा, निरंतर उन्नति के मार्ग पर वो जाएगा। लेकिन आप लोगों ने 20 को बाही वाली, अब बनरे का मुंह वाला, भालू का मुंह वाला, जो उनके हाथ में 50 गो तेगा तलवार, तमाम माऊ माऊ कुलबा, कोनो मुसे पर कोनो बैठल बा, कोनो बत्तख पर बैठल बा, कोनो बकरी पर बैठल बा, कोनो गदहा पर बैठल बा, ओकर तस्वीर लगल है। ओकरी विषय में जब बतैबू जा तो लइका ढोंगी हुई, पाखंडी हुई, आडम्बरी हुई, उसे विकास ना हुई। जब वो लइका उच्च शिक्षा की शरण में जाई तो आप लोगों का विकास हुई, समाज का विकास हुई, वो परिवार उन्नति की ओर जाई। तो यही से वो गीत आप लोगों के बतावत हैं। अगर धर्म का जरूरत है तो 14 अक्टूबर 1956 के बुद्ध धम्म का दीक्षा लेके बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर तो हम लोगों के धर्म स्वावलंबी बनावे खातिर के, धर्म का अनुयायी बनावे खातिर के बाबा साहब बुद्ध धम्म ग्रहण करके धम्म दीक्षा लेके तो हम लोगों के बुद्ध धम्म दिलाओं के मोहल्ले से पहले ये सोच रहे कि काश हमारी देश बौद्धमय भारत हो जाए। पढ़े लिखे प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं तो कैसे मुक्ति मिली इस जीवन से, जीवन जी के हर चीज का प्राप्ति करके सुख पूर्वक प्राण शरीर से कैसे निकली, यह बात आप लोगों के बतावत है। वो गीत लागल मास्टर साहब कौन गीत है, बजा के आवा।